तो उसमें कर्मचारी CO CI सारे लोग जेल चल गए, पूजा सिंघल परिवार को कुछ नहीं हुआ। खूंटी में भी सारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, राम विनोद सिन्हा सब जेल चल गए, लेकिन इनकी खूंटा इतनी मजबूत थी, चाहे वो किसी भी, और IAS लॉबिंग में इतना मजबूती के साथ इनका प्रभाव था कि कोई इनके पीछे बोलने का साहस नहीं करता था। लेकिन हमने कहा कि मरना है तो ज़िंदगी में एक ही बार आदमी मरता है, दोबारा मरता नहीं है। जो मुख्य सचिव राजबाला वर्मा एक दिन हमको बुला के बोली कि आप इस महिला के पीछे क्यों पड़े हो, और इनका जांच कमेटी के लिए AP सिंह जांच नियंत्री पदाधिकारी बनाया गया, और इन्होंने खूंटी, चतरा, पलामू में योजना का निरीक्षण करने के लिए नहीं गया। इन्होंने बंद कमरा में राजबाला वर्मा के साथ मोटी रकम लेके पूजा सिंघल परिवार को बचाने के लिए उन्होंने लेकिन भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ED वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीब का एक गरीब का पैसा को जिन्होंने लूटने का काम किया है, दोनों हाथ से लूटने का काम किया है, और अंततः तो उस पर कार्रवाई किया। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि पूजा सिंघल परिवार जैसे और AP सिंह जैसे भ्रष्ट IAS पदाधिकारी का आय से अधिक संपत्ति की भी पूजा सिंघल की तरह जांच होनी चाहिए। सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड को दुधारू गाय जो बना लिया है IAS और IPS पदाधिकारी, कभी भी IAS IPS पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मैं मांग करता हूं कि यहाँ के जो भ्रष्ट IAS IPS पदाधिकारी का सही तरीक़ा से यहाँ के चीफ इंजीनियर का और IRS पदाधिकारी का जांच किया जाए तो झारखंड प्रदेश को कम से कम 20 साल तक बजट बनाने की जरूरत नहीं होगी, जितना पैसा ये भ्रष्टाचार में लिप्त IAS IPS चीफ इंजीनियर के जो फंड घर से जो पैसा बरामद होगा। और AP सिंह के संबंध में जो हम बोल रहे हैं तो साक्ष्य का जरूरत, मैं तो स्वयं उपस्थित था, मैं पुड़िया दे के उनसे मिलने आया था, 2 घंटा वो हमको डिटेन किए थे, और जैसे हम गए और पूछे कि भाई योजना का निरीक्षण करने के लिए कब गए हैं सर खूंटी, पलामू और चतरा, तो उन्होंने बोला गेट आउट फ्रॉम माई चैम्बर, आप चले जाओ, आप पूछने वाले कौन हो, आप जैसा झोलटंगवा नेता को बहुत देखे हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि यही झोलटंगवा नेता एक दिन आपको छठी रात का दूध याद जरूर करा देगा, और आप जैसे भ्रष्ट IAS पदाधिकारी को भी धूल चटाने का काम करेगा, क्योंकि मरना एक दिन होता है, दोबारा कोई मरता नहीं। पूजा सिंघल इन दिनों नाम चर्चा में है, लेकिन जिस शख्स की वजह से आज पूजा सिंघल सलाखों के पीछे हैं, वो पहला शख्स कौन था, किसने कंप्लेन किया था उनके मनरेगा घोटाला का, आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नाम है दिलीप मिश्रा, तत्काल उस समय ये JBM में खूंटी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या था मामला, शुरुआत कैसे आपको पता चला कि घोटाला हो रहा है? शुरुआत दौर पर जब ये खूंटी में पदस्थापित थी तो इन्होंने मनरेगा रूल्स का पूरा वायलेशन किया था। मनरेगा रूल्स में 40 और 60% मैन पावर का काम है और 40% मटेरियल में होता था, लेकिन इन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भ्रष्टाचार का इन्होंने शुरुआत किया था और मनरेगा रूल का पूरा वायलेशन कर दिया था। इन्होंने 60% मटेरियल में खर्चा किया था और 40% मैन पावर में। मटेरियल में खर्चा करने से उनको पैसा की आमदनी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए ऑलमोस्ट मनरेगा की जितनी भी योजना थी सब में कमावेश यही चेंज कर दिए थे अपने स्वार्थ के लिए। और इन्होंने जिस इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को है तो इसको वो घोड़ा की तरह हाँकने का काम करते थे, कोई इनके विरुद्ध में बोलने का साहस खूंटी में नहीं था, और हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोग भय भूख भ्रष्टाचार का स्लोगन से हमारा पार्टी खड़ा था। उस वक्त मैंने इनका विरोध किया तो ये हमें बेड एलिमेंट से टॉर्चर करवाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं, मैं इनके विरुद्ध जरूर लिखूंगा। और इन्होंने अपने मनरेगा का तो किया ही था घोटाला, जिला परिषद का काम, सड़क निर्माण का काम, विशेष प्रमंडल से जो भी काम हुआ था, MLA फंड का काम को भी उसी में कर दिया, MP फंड का काम भी उसी में, जिला परिषद का भी उसी में। और तब उसमें तत्कालीन राजेश शर्मा उपायुक्त हमारा हुआ करते थे खूंटी में, हम उनको लिखित दिए और उनका जांच करवाए, तो उनको लगा कि मतलब जब ये खूंटी से तबादला होकर चली गई तब दूसरे DC को आप कंप्लेन किया। और इसके पहले हम के शंकर नारायण गवर्नर थे जब, और राज्यपाल था, ये क्या राष्ट्रपति शासन था,
तो राष्ट्रपति के शासन के समय वो कोबरा बटालियन का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो हमने उनको ज्ञापन सौंप कर मांग किया था कि खूंटी जिला में मनरेगा में तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती पूजा सिंघल पुरवार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी जांच कराई। तो उन्होंने जांच कराने का लिखे थे, लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया तो जो दूसरे सरकार आए तो उनके साथ बाह में बाह मिलाने का काम किया और भ्रष्टाचार को और बढ़ाने का काम कर दिया। आप कहाँ उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज भी करवाए थे या क्या? उसके बाद मैं उपायुक्त तत्कालीन उपायुक्त राजेश शर्मा जी से मिलकर उनके क्रियाकलाप के संबंध में लिखा और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को और भारत सरकार को, साथ साथ यूपीएससी के चेयरमैन को और मुख्य सतर्कता आयोग नई दिल्ली को भी लिखने का काम किए। और जब वहाँ से इंक्वायरी आने लगा तो राज्य सरकार में एपी सिंह जैसे भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारी जो बैठे हुए थे, राजबाला वर्मा तत्कालीन मुख्य सचिव हुआ करती थी, सारे लोग मिल के उसको फाइल को दबाने का काम किया। लेकिन मैं अपना मुहिम में लगा रहा। तब तक हम चतरा का भी मनरेगा घोटाला के संबंध में आरटीआई से ले लिए थे और पलामू में जो कठौतिया कुल ब्लॉक था उसमें अरबों रुपया का घोटाला है। वहाँ के तत्कालीन आयुक्त महोदय का रिपोर्ट राज्य सरकार को है कि उपायुक्त महोदय को किसी भी सीएनटी एसपीटी एक्ट का वायलेशन करने का अधिकार नहीं है और वायलेशन करके इन्होंने कठौतिया कोल ब्लॉक को उषा मार्टिन को देने का काम किया था, मोटी रकम लेकर, और उषा मार्टिन फिर उसको बिड़ला को, हिंडाल्को को बेचने का काम किया। तो उसमें कर्मचारी, सीओ, सीआई सारे लोग जेल चल गए। पूजा सिंघल पुरवार को कुछ नहीं हुआ। खूंटी में भी सारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, राम विनोद सिन्हा सब जेल चल गए। लेकिन इनकी खूंटा इतनी मजबूत थी, चाहे वो किसी भी, और आईएएस लॉबिंग में इतना मजबूती के साथ इनका प्रभाव था कि कोई इनके पीछे बोलने का साहस नहीं करता था। लेकिन हमने कहा कि मरना है तो ज़िंदगी में एक ही बार आदमी मरता है, दोबारा मरता नहीं है। लेकिन हम इनके मुहिम के बारे में आला पदाधिकारी को और महामहिम राज्यपाल और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को भी लिखने का काम किए। तत्कालीन जो मुख्य सचिव राजबाला वर्मा एक दिन हमको बुला के बोली कि आप इस महिला के पीछे क्यों पड़े हो। हमने उनको कहा कि हम जो कंप्लेन किए हैं उसका तो आप जांच करवा दीजिए। तो रघुवर जी का सरकार था और इनका जांच कमेटी के लिए एपी सिंह जांच नियंत्री पदाधिकारी बनाया गया और इन्होंने खूंटी, चतरा, पलामू में योजना का निरीक्षण करने के लिए नहीं गया। इन्होंने बंद कमरा में राजबाला वर्मा के साथ मोटी रकम लेके पूजा सिंघल परिवार को बचाने के लिए उन्होंने रूम में, एसी रूम में, बंद रूम में इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके, इसके फेवर में रिपोर्ट तैयार करके राजबाला वर्मा तत्कालीन मुख्य सचिव को सुपुर्द कर दी। और रघुवर जी का सरकार था। तो आप रघुवर जी से कभी मिलने का कोशिश नहीं की? रघुवर जी से मिलने का 2-3 बार मैं कोशिश किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और रघुवर जी पूछते थे कि किस संदर्भ में, तो हम उनको जब लिखते थे कि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल खूंटी के क्रियाकलाप और उसके भ्रष्टाचार में लिप्त के संबंध में, तो उन्होंने मिलने से भी 2-3 बार इनकार किया। तो फिर मैं मिलना भी नहीं चाहा। उसके बाद में इन्होंने जब एपी सिंह ने जब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके इनको सचिव के पद पर प्रोन्नत देने में कामयाब हो गए तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, और ये मुख्यमंत्री उस वक्त रघुवर जी थे। बिना रघुवर जी के कंसेंट का तो नहीं हुआ सकता। और उसके बाद जैसे इनको सचिव के पद पर प्रोन्नति किया गया तो मोमेंटम झारखंड था, मोमेंटम झारखंड में इनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया और विदेश यात्रा में 3-4 देश में चले गए। लगता था कि इनकी राजशाही देखने बनती थी, किसी भी पदाधिकारी को वो गणाते नहीं थे। लेकिन भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईडी वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीब का एक गरीब का पैसा को जिन्होंने लूटने का काम किया है, दोनों हाथ से लूटने का काम किया है और अंततः तो उस पर कार्रवाई किया। मैं अपने ओर से केंद्र सरकार को और साथ साथ ईडी और जो लोग एजेंसी है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पलामू में भी कठौतिया कोल ब्लॉक का घोटाला किया है, अरबों रुपया का घोटाला किया है। और ये नियंत्री पदाधिकारी एपी सिंह जो वरिष्ठ, जो वरीय
आईएएस पदाधिकारी हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और एक भ्रष्टाचार आईएएस अफसर को बचाने में के लिए अगर वो सारे हथकंडा किए हैं तो उससे भ्रष्ट कौन पदाधिकारी है? तो मैं उनको जानना चाहता हूं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि पूजा सिंघल पुरवार जैसे और एपी सिंह जैसे भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारी का आय से अधिक संपत्ति की भी पूजा सिंघल की तरह जांच होनी चाहिए। तो एक बड़ी, इससे भी बड़ी रकम का प्राप्ति ईडी को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथ साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड को दुधारू गाय जो बना लिया है आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी, कभी भी आईएएस आईपीएस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मैं मांग करता हूं कि यहाँ के जो भ्रष्ट आईएएस आईपीएस पदाधिकारी का सही तरीक़ा से यहाँ के चीफ इंजीनियर का और आईआरएस पदाधिकारी का जांच किया जाए तो झारखंड प्रदेश को कम से कम 20 साल तक बजट बनाने की जरूरत नहीं होगी, जितना पैसा ये भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस आईपीएस चीफ इंजीनियर के जो फंड घर से जो पैसा बरामद होगा, तो मैं समझता हूँ कि 20 साल तक झारखंड सरकार को बजट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी बजट से झारखंड 20 साल तक चलेगा। यही मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि चाहे इस पूजा सिंघल के प्रकरण में चाहे जितने भी पदाधिकारी और जो ये बड़ी आईएएस पदाधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है, सबके आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ताकि आम जनता के बीच में सरकार का विश्वास बने रहे और झारखंड विकास के। आप जेबीएम में थे तब अधिकतर आप इस तरीके का लिखते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते थे, तो क्या और भी अधिकारियों के खिलाफ आपने लिख रखा है सरकार? बिल्कुल, मैं झारखंड के 8-10 आईएएस पदाधिकारी के विरुद्ध में भी केंद्र सरकार को लिखने का काम किया हूं, और भ्रष्ट आईपीएस पदाधिकारी को जो इस झारखंड प्रदेश को लूटने में मगन हैं और लूट कर दिल्ली, मुंबई, पूना में अपना आलीशान प्रॉपर्टी बनाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में भी हम लिखे हैं और जाँच की मांग की है। आपको लग रहा है कि अब ये मामला जब उजागर हुआ तो धीरे धीरे सारे मामले खुलेंगे, ऐसा विश्वास लग रहा है? केंद्र सरकार से आशा है, और राज्य सरकार को भी सुबुद्धि होनी चाहिए, और राज्य सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए, ताकि झारखंड का ओवरऑल बदनामी हो रही है, इस बदनामी से अभी जो बीजेपी की सरकार, आप बीजेपी में हैं? अभी नहीं है, अब बीजेपी में नहीं है। अभी बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप क्या पहले जब थे तभी ये जांच बिन अपने तरफ से करते थे या अभी भी करते हैं? आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान में सरकार कैसी चल? सरकार तो आते जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार चलाती है, और ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, बीजेपी के सरकार, रघुवर जी के सरकार में भी मोमेंटम झारखंड चला है, और इसका कोऑर्डिनेटर पूजा सिंघल मैडम बनाई गई थी। कितनी दुर्भाग्य है। तो कोऑर्डिनेटर तो कोई फैसला नहीं ले सकता, वो तो सिर्फ कैसे हो आयोजन ये कर सकता है। आयोजन समिति में है, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को आप आयोजन समिति के अध्यक्ष बनाएंगे, चाहे उनको रखेंगे, तो सरकार के प्रति लोगों का धारणा अच्छा नहीं जाता है। अभी कैसा चल रहा है सरकार? वाकई में अभी भी लूट हो रहा है? अभी भी लूट था और पहले भी लूट था, लेकिन अभी पहले से ज़्यादा है लूट। अभी ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अभी आपने किसी से शिकायत की? हेमंत सोरेन से कभी मिले कि ऐसा हो रहा है यहाँ? हेमंत सोरेन से नहीं, मैं मुख्य सचिव जी से मिलने का काम किया हूँ। मुख्य सचिव जी को एक एक पदाधिकारी के बारे में, एक एक क्रियाकलाप के संबंध में हमने उनको उनके संज्ञान में दिया है। वो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल तो मुख्यमंत्री ही है, मुख्यमंत्री को डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा कोई ठोस डिसीजन, निर्णय अभी तक किसी भी पदाधिकारी के, चाहे जिसके विरुद्ध में मैंने लिखने का काम किया है, उसके संबंध में कोई ठोस निर्णय राज्य सरकार के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। तो ये आपका सिर्फ आरोप है या कुछ साक्ष्य भी है आपके पास? हमारे पास पूरा साक्ष्य है। मैंने आरटीआई में 25,000 रुपया 2010 में ग्रामीण विकास में जमा करके आरटीआई से मांगा है। मैं कमिश्नर पलामू से सूचना के अधिकार पर मैं मांगा हूँ। चतरा डीसी से मैं सूचना के अधिकार पर मांग के लिया हूँ। उसके लिए, उसके एवज में मैं पैसा जमा किया हूँ और तब हम सूचना प्राप्त किए हैं, और बगैर साक्ष्य का हम नहीं बात करते हैं।
और एपी सिंह के संबंध में जो हम बोल रहे हैं तो साक्ष्य का क्या जरूरत, मैं तो स्वयं उपस्थित था। मैं पुर्जा दे के उनसे मिलने आया था, 2 घंटा वो हमको डिटेन किए थे। और जैसे हम गए और पूछे कि भाई योजना का निरीक्षण करने के लिए कब गए हैं सर, खूंटी, पलामू और चतरा, तो उन्होंने बोला गेट आउट फ्रॉम माई चैम्बर, आप चले जाओ, आप पूछने वाले कौन हो, आप जैसा झोलटंगवा नेता को बहुत देखे हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि यही झोलटंगवा नेता एक दिन आपको छठी रात का दूध याद जरूर करा देगा और आप जैसे भ्रष्ट IAS पदाधिकारी को भी धूल चटाने का काम करेगा, क्योंकि मरना एक दिन होता है, दोबारा कोई मरता नहीं। लेकिन आप तो एपी सिंह को सिर्फ इसलिए भ्रष्ट बता रहे कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी, और भी कोई आरोप है? नहीं, क्लीन चिट आप कैसे दे दिए? बंद कमरा में बैठ के आप बिना योजना का निरीक्षण करने के बाद आप क्लीन चिट दे देते हैं, तो उनका आपका संलिप्तता तो जग जाहिर हो जाता है कि एक भ्रष्ट IAS पदाधिकारी जिनको 8 साल 9 साल तक प्रोन्नति नहीं हुई थी इसी भ्रष्टाचार में संलिप्तता के बाद, और उसका जांच दल का आप बनाए गए थे नियंत्रित पदाधिकारी, और आप भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी IAS पदाधिकारी को बचाने का काम। लेकिन आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आप सक्रिय राजनीति में कब से हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर पूरा IAS IPS और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का जांच हो जाए तो 20 साल तक बजट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा? जाके किसी भी विभाग में देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग में हो, एकदम 10 से 20% पदाधिकारी का बाबूजी का है। ठेकेदार से पूछ लीजिए, जहाँ पर काम हो रहा है वहीं अभी कांची नदी में जो पुल बनी थी बिना उद्घाटन का धंस गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखे, क्या हुआ? आज तक जांच नहीं हुआ। बलमाडी पुल ढह गया, चीफ इंजीनियर वही बी राम है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? आखिर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का जो पुल अगर बगैर चला हुआ, बगैर उद्घाटन किए हुए अगर वो धंस जाता है तो झारखंड के लिए इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और वो पदाधिकारी अभी भी पदस्थापित है और एक जगह नहीं 3-3 पद पर है, 3-3 को चीफ इंजीनियर विभाग का वो चीफ इंजीनियर बना हुआ है। तो क्या उम्मीद करते हैं? एक सामान्य तौर पे है, ये एलिगेशन आप पे डायरेक्ट नहीं है, पर ये देखा जाता है, हम लोग भी देखते हैं कि कई जो RTI का गलत उपयोग भी करते हैं, कई पदाधिकारियों का दोहन भी करते हैं। तो आप पे भी इस तरीके का कभी आरोप लगा है? नहीं, हम पर तो नहीं लगा है, और हम तो खुला किताब हैं जिस एजेंसी से हम हमारे जांच करवा ले। अगर हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते तो कोई भी IAS और IPS के विरुद्ध में कहने का तो छोड़ दीजिए, मैंने उंगली उठाने का भी साहस नहीं कर सकता है। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो ये भ्रष्ट IAS IPS पदाधिकारी आपको जिंदा कभी नहीं रखेगा। इसीलिए आपको डर है आप जाने का? नहीं, हमको डर है, मान लीजिए अगर लिखा हुआ होगा तो हो जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं भ्रष्टाचार से हम लोग कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। और जो लूट का अंबार बना हुआ था पूजा मैडम का रैकेट, छोटा जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेल गया, ट्रेजरी का नियंत्रित पदाधिकारी उपायुक्त होते हैं, ट्रेजरी से उतना पैसा निकासी होते गया, क्या उनके संज्ञान में नहीं आया? उनके संज्ञान में आना चाहिए था, क्योंकि एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं, आप चाहे तो इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। झारखंड में अब तक जितनी भी सरकारें बनी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको किस वक्त लगा, और किस वक्त ऐसा लगा कि सरकार चाह रही है कि भ्रष्टाचार कम? कोई सरकार भ्रष्टाचार कम नहीं चाह रही है। सब सरकार को भ्रष्टाचार में संलिप्त और पैसा कमाने का जरिया अलग तरीका से है, उसका रूट अलग है, लेकिन अंततोगता उसका एम है कि हाउ टू कलेक्ट मनी, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं, यही उम्मीद है। और उसका रास्ता जो भी सरकार बना है वो सरकार झारखंड के विकास के लिए नहीं है, झारखंड के लोगों का उन्नति के लिए नहीं है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार का रास्ता अलग अलग है, लेकिन केंद्र बिंदु एक है, पैसा कमाना। शुक्रिया दिलीप जी। तो दिलीप मिश्रा का दावा है कि अगर झारखंड में तमाम IAS IPS IRS और इंजीनियर विभाग के पदाधिकारियों का जांच हो जाए तो ये 19 और 20 करोड़ रुपए की क्या बात करते हैं,
अगले 20 सालों तक झारखंड में बजट पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी संपत्ति है। और ये केंद्र सरकार को और वर्तमान में जो जांच एजेंसी है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जांच का दायरा को और बढ़ाया जाए, सिर्फ संकुचित ना किया जाए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in